हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक ही सीमित नहीं है। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती रही। हम सभी ने बचपन से भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियां सुनी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले और उसके मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। कहा जाता है कि मंदोदरी का असली नाम मधुरा था, जो कि एक अप्सरा थी। किंवदंतियों में बताई गई एक कथा के अनुसार मधुरा ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती हैं और मधुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं। वो मधुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से शाप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो शाप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्र मेघनाथ और अक्षय कुमार को जन्म दिया था। मंदोदरी रावण को उसके गलत कर्मों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह को ठुकरा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था। लेकिन मंदोदरी के बारे में यह बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में एक हैरान करने वाली घटना है। मंदोदरी के बारे में ऐसी भी कथा है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। ज्योतिषों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, यह लंका में रहेगी तो लंका का विनाश कर देगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया। लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले आया और मंदोदरी के लाख समझाने पर सीता को राम को लौटाने से मना कर दिया और रावण का वध कर दिया गया। रावण अमर था। उसकी अमरता की वजह थी उसके नाभि में स्थापित अमृत, जिसकी वजह से उसे मारना असंभव था। रावण के नाभि में अमृत आने की भी एक कहानी है। इसका श्रेय उसकी पत्नी मंदोदरी को जाता है, जिसने इसे अपने पति में स्थापित कराया। इसके बारे में रावण और मंदोदरी के अलावा एक ही शख्स जानता था। मान्यताएं कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर वार नहीं किया।
तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया? रामायण में भी कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था, जिसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में अमृत कैसे आया और इसे वहां कैसे स्थापित किया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार घोर युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। उसने मन ही मन ये तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर रहूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मैं दानव की बेटी थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। माँ कई शक्तियों से लैस थी। अमृत कलश चंद्रलोक पर था। वहाँ मंदोदरी जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की कोई शक्ति नहीं थी। उसके माता पिता ने ये शक्तियाँ उसे दी। वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहाँ जाकर भी अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई भी इसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया था। चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था। कोई व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था, इसलिए अमृत कलश के पास पहुंचना असंभव था। चंद्रलोक का एक नियम था कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा को कलश से कुछ बूंदे लेकर धरती पर गिराते थे। मंदोदरी के सामने ये अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई, उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक में ही एक खिड़की पर छोड़ दिया। खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर धरती पर आने लगी। पति को अमर करने के काम में उसने देवर विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले यही कहा कि चोरी के अमृत का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन बाद में वह तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश या चेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। विभीषण ऐसे शख्स थे जिन्हें नाड़ी का ज्ञान था। वह उस समय के एकमात्र वैस्कुलर सर्जन थे। इस अमृत के बारे में विभीषण ने राम को बताया। फिर विभीषण से ये रहस्य जानकर राम ने अग्रह बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हो गई। इस तरह रामायण में मंदोदरी भी एक ऐसी पात्र है जो अपना एक अलग स्थान रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।